मात नर्मदे। बोलिए। जैसे कहते हैं कि कर्म करते रहो तो सब कुछ मिलता है, और कोई कहता है कि सब कुछ किस्मत से मिलता है। तो इसमें किस्मत और कर्म का कितना अंतर है या संबंध कितना है? एकदम। इसे ध्यान से समझिएगा, और जब तक ये पूरी तरह प्रत्यक्ष ना हो जाए तब तक पूछना, फिर ये प्रश्न और खड़ा ना रहे, क्लियर कर देना फाइनल। क्या? क्योंकि ये प्रश्न फाइनल जल्दी हो नहीं रहा है लोगों का। नहीं, हर जगह किस्मत को दोष देते हैं कि किस्मत से सब कुछ मिलता है। आपका शरीर है, फिर ये आपका बाड़ी है, फिर आपका परिवार है, ठीक है, फिर माँ है, बुद्धि है, फिर शत्रु हैं, ठीक है, नाना नानी परिवार है, फिर पार्टनर है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस व्यापार करते हो, फिर रोग व्याधि है, फिर भाग्य है, फिर भाग्य से कर्म करने का मौका मिला, फिर लाभ और फिर हानि। यही जिंदगी है। ठीक है, ठीक। अब आप जो कर रहे हो, आप जो वर्तमान में कर रहे हो, जो किए थे वो मिल रहा है, जो कर रहे हो वो आगे के लिए तैयार हो रहा है। अतीत में जा रहा है, भविष्य में मिलेगा। जो भविष्य में मिलेगा तो भविष्य में वो मिलेगा, फिर उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं, उसके लिए तो लेन देन करनी पड़ेगी। तो वो भाग्य है, वो किस्मत है। बात समझ रहे हो? आपका किया गया कर्म ही भाग्य बनता है, किस्मत बनता है। उसी को भाग्य कहो, किस्मत कहो, जो वर्तमान में किया है। हाँ, जैसे मान लीजिए आप किसानी की है, आपने फसल बो दी, फसल लगा दी, अब आपको फसल खूब तैयार हुई तो बोले देखो इनके भाग्य से आया, आपके मेहनत से आया, कर्म से आया, उसे भाग्य कह दिया। बस यही है भाग्य। आपका किया गया कर्म तुरंत तो मिलता नहीं। भाई कमजोर को धक्का मारा तो बाद में मिलेगा, और मजबूत को मारा तुरंत मिलेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं किस्मत पहले से लिख जाती है, बोले नहीं, लिख कैसे गई? अगर किस्मत पहले से लिखी गई होती तो सबका एक जैसा लिखा गया होता। किस्मत पहले से लिखी गई, सब फिक्स था, लेकिन फिक्स किस आधार पे हुआ? कर्म करके। अगर आपने कंपनी में काम किया, ठीक है, आपको पगार मिला, ठीक है, तो आपने 1 महीना काम किया था ना, अब आप जितने दिन का काम किए रहोगे उतने ही दिन का पगार मिलेगा। समझ रहे हो? जितना दिन आपने काम किया उतना दिन का पगार मिला, तो उसी को भाग्य किस्मत। तो लिखा कौन? आप ही तो लिख रहे हो। एक तरफ लिख रहे हो, एक तरफ मिल रहा है। बस यही है जीवन। बात समझ में आई? आपका किया गया जैसे अभी कर रहे हो तो अभी तुरंत तो नहीं मिलेगा ना, तुरंत जैसे ही किया अतीत गया आगे मिलेगा। हो गया ना? सही। उसी को भाग्य कहते हैं। वही तो भाग्य, वही किस्मत बन गई ना। भाग्य के विधाता कौन है? तुम स्वयं हो। नहीं तो सबका किस्मत एक जैसा लिखा जाता है ना। कोई राजा के यहाँ, कोई रंग के यहाँ, कोई काना, कोई कोढ़ी, नहीं, कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई दरिद्र, कोई निर्धन, कोई लाचार, नहीं, कोई अस्वस्थ, कोई स्वस्थ, कोई खूबसूरत, कोई बदसूरत। क्यों? कुछ तो बात होगी। आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको परिवार मिलता है, ऐसे लोग मिलते हैं, और उतना आपका धन मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल का सिम कार्ड टूट जाए या मोबाइल खो जाए, तो आप आईडी दिखाओगे, जितना उसमें टैरिफ प्लान रहेगा वो अपने आप मिलेगा। नहीं, नंबर चले जाएंगे। क्या? नंबर गए, लेकिन नया सिम कार्ड के साथ बैलेंस नहीं बोलना पड़ेगा। तो जैसे ही अगला शरीर मिलता है, जितना बैलेंस है आपका किया गया कर्म का, वो वैसा परिवार आपको मिल जाएगा, वैसे लोग मिल जाएंगे। हर आदमी देखो बैलेंस के साथ पैदा होता है ना, या तो कोई माइनस बैलेंस में ही पैदा होता है कि पिताजी का इतना कर्जा भरना है। सही बात है। प्लस में भी पैदा होता है, माइनस में ही पैदा होता है। सही। वो फिर पुत्र को भरना भी होता है। हाँ, तो वही तो, ऐसे बहुत केस है। माइनस में ही पैदा होता है। आपने ज्यादा खा लिया है तो आप माइनस में, जन्म होगा तो माइनस में, तो भरना पड़ेगा। और किसी किसी का प्लस में। तो जैसा आपने किया है, अब बैलेंस के लिए मोबाइल वाले को बोलना पड़ेगा, सिम वाले को।
आप आईडी दिखाइए। अच्छा ये आईडी कट ये लीजिए, बैलेंस आ गया क्या? नंबर नहीं आएगा। नंबर चाहिए। मतलब पिछला परिवार खत्म क्या? एक बार ये शरीर छोड़ो तो पिछला फाइनल, लेकिन बैलेंस रहेगा क्या? बात समझ रहे हो? पिछला परिवार गया, सही। कहोगे नंबर दो, अरे नंबर हम नहीं दे सकते, जाओ सिम के साथ गया, आपको सिम दिया, इसमें नंबर करके दिया, जाओ फिर अब करो, इसमें नंबर भरो, फिर आप फटाफट नंबर भरने लगते हो। नहीं नहीं, मेमोरी कार्ड में तो आ जाते नंबर, मेमोरी कार्ड में सेव कर दो तो आ जाते नंबर। किसमें? मोबाइल में हाँ मेमोरी कार्ड में, जिससे वो एक ईमेल आईडी होती है। हाँ, तो उसका व्यवस्था, उस पासवर्ड याद रहेगा तब ना। हाँ, हाँ? पासवर्ड रखना। और पासवर्ड याद नहीं है तो नहीं तो नहीं। फिर पासवर्ड तो चाहिए उसके लिए। हाँ, पासवर्ड ही तो भूल गए। हाँ? सही है। एटीएम कार्ड होता है, एटीएम में पैसे लेने भी जाते हैं, कार्ड भी है, पासवर्ड, एटीएम में पैसे भी है, लेकिन पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड वो देगा ही नहीं। हाँ। अरे आपके पास मोबाइल है, जब तक नंबर नहीं देंगे तब तो हाँ, लगा नहीं लगा सकते। ही नहीं सकते। हाँ, जब तक पासवर्ड नहीं देंगे तब तक तब लगेगा ही नहीं। आप समझ गए? आपने जो कर्म किया है वही मिलता है, चाहे उसे भाग्य कहो चाहे किस्मत कहो, आपके किए गए कर्म का परिणाम। ठीक है, हो गया? क्लियर हुआ तभी? हाँ, नहीं बिल्कुल। हाँ, कोई संशय हो तो बोलो। वो संशय में रखे तो बोल दो, जगह सुना तो वो संशय में थे। नहीं अभी नहीं, अब अभी भी कोई किसी को संशय हो तो मैं तो कहता हूँ प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष। दोबारा पर्सन उठे ही ना। हाँ। ये वाला तो ना उठे कम से कम। हाँ, ये तो ना उठे, ये तो ना उठे। इसे खत्म करो। और जब खत्म करने का मौका मिला है, पहली बार तो शायद पहली बार तो कोई आपको मिला होगा, कहा पूछो मुझसे जो पूछना है। सही। नहीं, प्रत्यक्ष जवाब दूंगा, बाकी तो ज्यादा से ज्यादा जितने लोग मिलते हैं बस चुप, भगवान है उत्तरी थे, बोलना मत। प्रश्न पूछ लिए, उत्तर दिए, बोले बस यही समझो जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तुम्हारी आपने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आए या ना आए बस तुम ये मानो। क्या? हाँ, ये जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। यही होता है ना। सही। आप लोगों के साथ क्या हुआ है बताओ? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आपके जीवन में इतना खुल के आपसे कोई बात किया क्या? नहीं। नहीं, या इतना कोई समय दिया क्या? मुझे मालूम है, मैं पूरी दुनिया को देख के तब मैंने ये फैसला लिया है। मुझे मालूम है इतना समय आपका परिवार भी आपको नहीं दिया होगा। अगर क्या? और दिया होगा तो मतलब से, बेमतलब में नहीं। और यहाँ आपको इतना समय बेमतलब में दिया जा रहा है, बस आपका आत्मिक कल्याण कैसे हो जाए। क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने ठोकरें खाई हैं, मैं भोगा हूँ, मैं बहुत तकलीफ झेला हूँ, अपमान सहा हूँ, दुख दर्द सब सहा हूँ, गाली धक्के। हम सोच रहे हैं आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, मैं कुछ पीढ़ी के लिए करके जाऊं। क्योंकि मुझे मालूम है जहां भी आप गए चुप, बोलना मत, और तीर्थ है, भगवान है, सब जानते हैं। अरे तुम जानते हो, तुम्हारे जानने से मैं जान जाऊंगा? आप मालपुआ खा रहे हो, मेरा पेट थोड़ी भर रहा है, मैं तो दरिद्र की तरह घूम रहा हूँ। नहीं सही। भाई, मेरे प्रश्न नहीं खत्म होंगे तो आपके प्रश्न खत्म हो गए, ठीक है, मेरे भी करो। भाई आपकी इतनी आयु हो गई, बुजुर्ग अवस्था में आगे, कोई इतना खुल के बात करने वाला जिंदगी में नहीं, मिला? इतना खुल के कोई बात करने वाला वही बचपन में था, तो उस टाइम में समझ होश नहीं नहीं पाया। हाँ, होश नहीं। था कि हाँ ये भी ये चलिए, कम से कम अब होश है, अब लाभ ले लो। अब होश भी है, समझ भी है, समझ में भी आ रहा है, समय देने वाला भी है, अब आप इसका लाभ ले लो। तो मुझे पता है, मैं 12 साल के ऊपर घूमा तो मैंने यही देखा कि बस वो कह रहे हैं, बस उनकी बात सुन लो, विरोध नहीं कर सकते, बस या कोई अपनी बात कह नहीं सकते तुम सामने। विरोध करने नहीं देंगे। उनके अनुयायी इतने बना के लिए तामझाम इतना फैला दिया है, तुम कांपते हो, विरोधी नहीं कर पाते हो। विरोध नहीं कर कि पाए। वैभव का एक प्रभाव उन्होंने इतना बना के रखा है कि तुम विरोध करना भी चाहते हो तो नहीं कर पा रहे। उनके लोग धक्के मार के निकाल देंगे, इतने वो धक्का देके निकाल खुल के बात ही नहीं करने देंगे तुमको। थोड़ा सा विरोध उन्हें लगा कि ये विरोध कर रहे हैं, तुरंत अरे भैया निकालो, हटाओ, निकालो, गेट के ये बाहर करो, करो इसको। ये तर्क कुतर्क कर रहा है बस, हाँ हाँ, ये और कहते हैं ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दे पा जवाब रहा नहीं दे हूँ। पा रहा हूँ, बस ऐसा कह के निकाल देंगे। या तो सिद्ध कर दो ना हाँ। कि वो गलत प्रश्न किया है। सही। हाँ, सिद्ध कर दो। बोलो महाराज।
हाँ, कई जगह गुरुजी ऐसा भी हमने सुना है, लोग कहते हैं कि हम महाराज बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत जो है व्रत इत्यादि रखते हैं, हम फिर भी दुखी हैं, और वो सामने वाला देखो खूब 2 नंबर का काम कर रहा है, अधर्म कर रहा है, देखो सुखी है, घर में चकाचक है। इसका क्या? तो आप भी करो ना फिर। नहीं हम नहीं, मतलब नहीं आप नहीं, जो भी ऐसा जो कह रहे हैं अगर लग रहा है कि 2 नंबर वाले सुखी हैं, तो तुम भी 1 नंबर क्यों कर रहे हो? फिर सुख चाहिए तो 2 नंबर करो, दुख चाहिए तो 1 नंबर लगता करो। है गुरुजी ऐसा है नहीं। अरे कुछ नहीं है, वो चीज मैंने कहा ना, जिसने जैसा कर्म किया वैसा परिणाम भोग रहा है। जो पैसे वाला है उसे वो मध्यम श्रेणी वाला गरीब आदमी झोपड़ी वाला चकाचक लगता हाँ, है कि बस। ये चकाचक ये आराम देखो से- शांति से जी रहा आराम है, से जी प्रकृति रहा के है, साथ जी रहा है, वो प्रकृति प्रकृति जी के रहा है। साथ नहीं, भूख के भूख साथ के है। साथ जी रहा है। और जो झोपड़ी में उसे वो बंगले वाला चकाचक लगता है कि ये हाँ, क्या लाइफ है हाँ। इसकी, बड़ा बस आनंद एक है। दूसरे को देखने में लगे बस कि इसी में देखने में लगे। जब वो जीवन जब बदला जाता है कि तेरे को वहाँ झोपड़ी में रखते हैं, तेरे को बोले रहे ये तो इससे अमीर- तो मेरा वाला जीवन ही ठीक था। कोई शहर वाला आता है, कहता है गांव बहुत सुंदर है, जी, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा उसे कह दो ना रह जाए, फिर हाँ, रहता क्यों नहीं? कुछ समय के कुछ लिए। समय के लिए मैं अच्छा आपको एक घटना बता रहा हूँ। गुरु आश्रम में क्या हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी थी, लाइन लगती है झूला झूलाने के लिए, तो मैं देख रहा था, हटो 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 और झूलाने दो। हम देखते देखते गए, हम चले गए। अब हम तो वहां के सन्यासी, हमें कौन बोलेगा? हमको एक काम करो, झूलाओ। अब मैंने पीछे की लाइन रोक दी, अब वो आदमी झूलाता रहा, अब सोच रहा कोई कहे जाओ, लेकिन कौन कहेगा? मैंने ही रोक दी। मैं बोला नहीं, कोई नहीं आगे जाएगा, इनको झूलाने दो। अब मेरी बात कौन काटे? सही है। फिर क्या, वो झूलाते झूलाते छोड़ के चला गया। हाँ, हम क्या झूलाओ? कितना झूला नहीं झूलाओ ना, हाँ। झूलाओ। वो छोड़ के चला गया। मौका देखा उसने बात कि समझ कोई रहे नहीं हो? देख रहा है, जिसके चलो। दर्शन के लिए सोचते हो माथा पटक दे, अगर कहा जाए कि बस अब तुम यहीं रहो, तुम रुके यहीं रहो, मंदिर जाते हो, हाँ। हिलने नहीं दिया, धक्का दुक्की करते हो, धक्का एक झलक। अच्छा कहा जाए तुम जिंदगी भर यहीं रहोगे? नहीं नहीं, रहते। तुम अपनी वासनाओं कामनाओं के लिए घूम रहे हो, तुम किसी को नहीं मानते, सही। तुम बस उपयोग करने में घूम रहे हो। घूम रहे हैं। देवाल गुरुजी बहुत जीवन सच्चाई है। समझ रहे हो? रह जाओ ना, एक झलक लिए तरस रहे हो तो जा क्यों रहे हो? वहीं रह जाओ। जहाँ धक्कम धक्की हो रही है हाँ। वहाँ ज्यादा ऐसे हो रहा है, बस मेरे जाते ही मेरे को दर्शन करने हैं बस। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा रुक हाँ। जाओ ना वहीं, लेकिन वहाँ रोज रुकने सुबह की शाम बात दर्शन करें। करो ना, काहे को कहीं जा रहे हो? शहर वाले गांव में जाते हैं, क्या प्रकृति के साथ लोग जी रहे, तुम भी आ जाओ यहीं। यही आ जाओ रहो। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद कहते हैं अब यहाँ से निकलो, उग जाते हैं। शुरू का आकर्षण है बस, हर चीज का, यहाँ हर चीज का शुरू का शुरू आकर्षण है, यही मैंने देखा। सही। प्रकृति के साथ जीना चाहता हूँ, जाइए। अरे प्रकृति के साथ जी रहा है, बड़ा सुखी। अरे वो भूख से लड़ रहा है, आपके पास प्रकृति नहीं है, आपके पास भोजन है, व्यवस्थाएं हैं, तो आप आ जाओ प्रकृति में। नहीं, हम तो बिना शहर का रह नहीं सकते। तो कुछ समय के लिए हमें कुछ चीजें खूबसूरत लगती है, बाद में वही हाल, जब कुछ दिन रुको तो बाद में नए नए रिश्ते बड़े अच्छे लगते हैं। आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन पुराने में भी यही हाल था। जी हाँ? सही बात। फिर कुछ दिन साथ रहोगे, यार हम नहीं जानते तो तुम ऐसे भी हो। हाँ, ये साथ रहने पता चलेगा कि वो ऐसा भी है। तुम्हें सिक्के का एक ही पहलू दिखा हाँ। है, दूसरा पहलू भी हाँ। देखो। हम एक दूसरे को हमेशा अच्छा दिखाते हैं, बुरा नहीं। क्या हाँ, समझ रहे अच्छा हो? सोचना हाँ। भी चाहिए। हम अपने बारे में वही बताएंगे जिससे आप मुझे इज्जत दो, मैं वो नहीं बताऊंगा जिससे आप मुझे बेइज्जत करो। और कोई इस दुनिया में दूध का धुला नहीं है। गलती सही सबसे हुई है, अगर गलती सही नहीं होती तो पिंड में आता ही नहीं। बात समझ रहे हो? बिना गलती के पिंड में आता ही नहीं। नहीं आता। क्यों आता? कोई भी हो, वो तो निर्विकार था, आराम से फिर बस पड़ा है। रहता आराम से, पड़ा रहता वहाँ मस्त से। मस्ती में। हाँ। जब विकार पड़ा आया रहता। उसमें तभी तो आया। तब कुछ हुआ, कुछ हुआ। तभी आया। इस दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं है, धो लो अपने आप। लेकिन गुरुजी प्रथम बार में जो आया है, हाँ प्रथम बार में, हाँ, तो कोई इच्छा ही लेके आया होगा ना, कामना में आया होगा। कोई मैं भी जगत में जा रहा हूँ, इस जगत का निर्माण करूंगा। वो तो जा रहा हूँ तो उसके बाद अरे इच्छा प्रथम हुई। बार कोई शराब पीता है, हाँ। कहता है मेरी लत लग गई, लेकिन प्रथम बार पीता है तो अपनी इच्छा से ही पीछे पीता से है ना। पीता है। था तो प्रथम बार, तो अपनी इच्छा से पीता है। कोई पिलाता है तो प्रथम बार भी आया तो अपनी इच्छा से ही आया होगा पिलाता ना। भी है तो गुरुजी वो उसके बाद जबरदस्ती तो पिला नहीं सकता। हाँ नहीं, वही तो, उसकी कामना होगी कुछ कि चलो मैं भी पी के देखता हूँ। जबरदस्ती भी अगर पिलाया
तो पिलाने वाले को दंड दिया जाएगा, पीने वाले को पीने नहीं। वाले को नहीं, बिल्कुल। और फिर बार बार उसे जबरदस्ती कौन पिलाएगा? इच्छा अपेक्षा में अभी तक घूम रहे हो, तो इसका मतलब इच्छा अपेक्षा में ही आए। सही है, इच्छा अपेक्षा को छोड़ दोगे, निकल लो। निकल लो। वो तो बात सही है, अभी तो इच्छा प्रसन्न, लेकिन कभी तो हम परम सत्य में थे। लेकिन अब पिंड में आते ही हो गए ना। पिंड में आने के लिए आपने इच्छा जताई ना। तो परम सत्य में वो तो एक ही है, उसमें इच्छा तो उसी की हुई कि हमारी अलग से हुई, हम क्या क्या? अलग? तो वही तो परम जाके सत्य देखो में। कि वो और तुम एक होगी अलग। पहले इससे निकलो पिंड से, जाके देखो कि वो तुम एक हो कि दो हो। अभी तो दो हो अगर गए। एक ही होते, अभी तो दो हो गए। वो एक ही होते तो भटकते क्यों? कहीं न कहीं दो है ना। अगर एक ही होता तो भटकता कैसे? भटकाने वाला और भटकने वाला अगर एक ही होता तो कौन किसको भटकाता? जरा इस बात पे विचार करो कभी। एक ही तो बोल देते हो, एक ही होता तो कैसे भटकते? तो भटकने दूसरे में जाते क्यों? भटकने वाला और भटकाने वाला, हाँ, दोनों तो अलग हो गए नहीं, ना। आप एक बात बताइए कि अगर एक ही होता, वहां से वहां गए तो वहां वो नहीं था जो वहां है, तभी तो गए। नहीं, जरूरत क्या थी? जी, आप अपने घर से यहाँ आए तो वहां नहीं था तभी न यहाँ आए, तो अपनी मर्जी से आए ना। जगह दो होगी ना, एक वो जगह होगी, हाँ, एक ये तो दो जगह हुआ होगी। ना। नहीं तो यहाँ भी वही था, तो वहां से यहाँ क्यों आए फिर? आप तो यहाँ ज्ञान के लिए आए ना, व्यक्तिगत मेरे लिए तो आए नहीं हो। मुझसे ज्ञान निकल रहा है इसलिए आए हो, मेरे लिए थोड़ी ना आए हो। और मैंने तो व्यक्तिगत आपके लिए बैठा हूँ, जो ज्ञान लेंगे उनके लिए बैठा हूँ। जो मुझे मिला है बांटने बैठा हूँ, और आपने कहा मुझे चाहिए, इसलिए आप भी बैठे हो। हम आपके लिए बोल रहे हैं। यहाँ सब मतलब में जी रहे हैं। बस कभी अपनी मतलब रहती है, कभी आपकी मतलब रहती है। जी। और हम ये भी मान ले कि शुरू में हम निर्विकार थे, तो वापस वहीं जाने की बात हो रही है। विकारों को आप ही ने धारण किया ना। हाँ, नहीं समझे? बिल्कुल। लेकिन पहली बार में कहाँ से बेकार आ गए? तो आते विकार पहली बार में नशा नहीं हुआ। पहली बार आप देखते ही नशा नहीं, लेकिन पिया तो नशा होगा। विकार में आप ही आए ना। पहली बार ही गटर में गिरे तो आप, तो गिरते ही लग गए ना। इच्छा तो आप जताई ना इस जगत में आने का, ऐसे ही थोड़ी ना आ गए। अगर कोई भेजा होता तब तो बुला लेता, तब तो आपके बस में ही नहीं था जाना। आपके बस में भी नहीं था फिर जाना। क्यों लोग कहते हैं आप जाने के लिए प्रयास करो, क्योंकि आप आए हो। आने के बाद विकार लगा ना। आए अपनी इच्छा से ना। विकार बाद में लगा, लेकिन आए तो अपनी इच्छा से। बात समझ रहे हो? इच्छा अपेक्षा में आए, अभी भी इच्छा अपेक्षा में जी रहे हो। ऐसा गुरुजी कहा जाता है कि इच्छाओं में जैसे मृत्यु होती है, तब इच्छाओं में उसी इच्छा अगला की शरीर पूर्ति के मिलेगा। लिए बस। अगला शरीर हाँ। मिलेगा। लेकिन जब कोई शरीर ही नहीं था जिस समय, उस समय कौन सी इच्छा हो सकती है आने की? जब शरीर नहीं था पहले उस स्थिति में जाओ, कैसे शरीर नहीं होगा? बिना शरीर का आए कैसे? हाँ, वही तो। ये शरीर नहीं मेला होगा तो पहले दूसरा लगा, शरीर होगा। दूसरा होगा। मेला हाँ। पहले लगा, हाँ। और मेले में सब बाद में जाते हैं। हाँ। कि पहले जाते हैं, बाद में मेला लगता है। तो ये मेला जगत तो बन गया। पहले जगत बन गया। ये 84 लाख शरीर है। हाँ, किस शरीर में जाना है बताओ? देख लो। तुमने कहा चलो ये स्वाद लेते हैं, इस शरीर से मिलेगा। अब उसी में आके स्वाद में अभी तक फंसे हो। आए थे जांच करने, उसी में फंस गए। उस शरीर का डेवलपमेंट होता रहा, डेवलपमेंट होते थे मनुष्य शरीर में आ तो गया। आपने कहा चलो एक क्यों, 84 लाख जितना है सबका टेस्ट सबका लेंगे। टेस्ट लेते। एक क्यों? हाँ। ये भी अरे भाई देखो, भोजन रहता है तो आप कहते हैं कि भाई भोजन है, जी। थोड़ा थोड़ा सब लाओ ना। हाँ, सबका टेस्ट लेते हैं। एक पीस देना, एक पीस देना, सबका टेस्ट लेते चेक हैं। करना है। पेट तो एक ही में भर ये तो मैंने जाएगा, काफी बार किया। लेकिन बात टेस्ट का है। हाँ, कोई मिक्स- भी करता है, मिक्स दे दो, सबका टेस्ट लेना कोई भी करता है, सबका टेस्ट लेते हैं। एक का क्यों? सर सब मीठा, वही मूल में मीठा ही है सब, हाँ, तो लेकिन सबका अलग अलग अलग। कलर अलग दिख रहा है। लाओ अलग तो अलग। हमने कहा चलो 84 का टेस्ट लेते हैं। अभी तक 84 में घूम रहे हैं। नहीं भाई, 84 शरीर से अलग अलग टेस्ट है ना। जो सबका वो टेस्ट खाती है। है तो वो नहीं, वो खाते हैं तो एक शरीर से तो आप ले नहीं सकते। बिल्कुल, नहीं, सबका भोग और भोजन का तरीका सबका अलग अलग है।
मानव एक ऐसा है सर्वाहारी है, सर्वहारी है, वो सब कुछ हम्म। हर प्रकार का बोध। ठीक है। बाकी जितने भी जीव हैं अपने प्रवृत्ति में जीते हैं, मूल स्वभाव में जीते हैं। तो आपने कहा 1 का क्यों 84 का लेते हैं, 84 में जाके देखते हैं क्या क्या होता है। क्या होता हाँ? है, सही है। आखिरी में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आते ही इच्छा अपेक्षा कामना बेईमानी की, अज्ञानता आ गई। सही है। थोड़ी सी बेईमानी की तो थोड़ी क्या, मजबूत बेईमानी की है वो, थोड़ी क्या की है। बेईमानी में कसर ही नहीं छोड़ा है। बेईमानी करते वक्त हम कसर छोड़ते हैं क्या, यार पक्का पता नहीं चलना चाहिए। पूरी तरह सचेत अवस्था में, जागृत अवस्था में बेईमानी करते हैं क्या, समझ रहे हैं महाराज? यहाँ सब कुछ फिक्स है, गुरु जी कहते हैं हम अपने तरीके से फिक्स करने में फंस गए बस। भाई। वहां से हम स्वतंत्र आए कि जाओ अच्छा आप एक काम करो, टेस्ट लेना है, टेस्ट लेना। देख के आओ जगह, बस देख के आओ। ठीक है। तो हमने क्या है, ज्यादा टेस्ट लेने में पड़ गए। हाँ, क्या उसमें हमने छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड कर लिया, और जैसे ही किया फंस गए। फंस गए। और ये आज तक छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसे छोड़ दो बस बात खत्म हो जाए। समझ रहे हैं, सीधी सीधी बात। समझ गए महाराज जी की नहीं? जी जी महाराज। हाँ, आपको भाग्य समझ में आया? नहीं दिया। आपने जो किया है वो आगे मिलता है, वही उसी को भाग्य किस्मत कहते हैं। आपको, आप समझ गए? ठीक है, मास्टर।